चलिए जनाब शुरू करते हैं मदनी आजमाइश। देखते हैं ये मदनी आजमाइश जो है ये मदनी आजमाइश का स्कोर बोर्ड क्या है और उसके बाद फिर आज के सवाल जवाब क्या हैं। दिखाइए ज़रा स्कोर बोर्ड। जनाब सभी मदनी मुन्नों के 10 नंबर हैं। साद अत्तारी, सुफियान अत्तारी ये दो नंबर से पीछे हैं, मगर पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि आज कुछ और मदनी मुन्ने भी 2 नंबर नहीं ले सकेंगे। चलें देखते हैं मेरी फीलिंग ठीक है या आपकी तैयारी ठीक है। शुरू करते हैं मदनी आजमाइश और दाईं तरफ से शुरू करते हैं। माशाल्लाह अपना नाम बताएंगे बेटा? मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी। चलें अब्दुल्ला अत्तारी, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मोहम्मद शुएब अत्तारी। मोहम्मद शुएब अत्तारी। दादा का नाम क्या है? मोहम्मद फजल अहमद। मोहम्मद फजल। दादा से मुलाकात की है आपने? अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा ये भी चंद खुश नसीब होते हैं जिनको दादा दादी नाना नानी का दीदार होता है, उनसे मुलाकात मिलती है, कई तो देख ही नहीं पाते। अच्छा दादा के अब्बू का नाम पता है? मोहम्मद संगर। अरे वाह पूरी तैयारी के साथ आए हो। हाँ मैंने एक बार पूछा था ना किसी से। मोहम्मद संगर। अच्छा किधर के रहने वाले हैं आप? रावलपिंडी गुज्जर खान। अरे गुज्जर खान रावलपिंडी के रहने वाले हैं और ये वो मदनी मुन्ने जिनको अपने परदादा का नाम भी पता है। चलें क्या बात है मदीने की। अब आपसे सवाल करते हैं, हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह रोज़ा रखा करते थे? हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। सौमे दाऊदी भी इसे कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरे मदनी मुन्ने अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद इस्माइल अत्तारी। इस्माइल भाई आपने शेर कंप्लीट करना है। उठे न आँख कभी भी गुनाह की जानिब, उठे न आँख कभी भी गुनाह की जानिब। इस शेर को आपने कंप्लीट करना है। उठे न आँख कभी भी गुनाह की जानिब। जी आज मदनी आजमाइश थोड़ा सा जी। और सुने न कान कभी भी। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अता करम से हो ऐसी हमें हया या रब। कोई बात नहीं इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा फिर, क्योंकि आप रोज़े आ रहे हैं, रोज़ी नंबर प्लस हो रहे हैं। आज एक और ख़ूबसूरती हमारे सिलसिले में शामिल हुई है। अल्लाह हमारे यूसुफ बापू को खुश रखे। बड़े प्यारे प्यारे तोहफ़े और तबरुक भी लेकर आए हुए हैं। कुछ तबरुकात तो हम नाजरीन को भेजते हैं और आज हम हो सकता है कि हम मदनी मुन्नों के दरमियान भी कोई ऐसा सवाल करें। बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों से भी हो सकता है कोई ऐसा सवाल कर लें। अगर जवाब दे दिया तो मदनी तबरुकात मौजूद हैं, देखें आपको भी क्या मिलता है। चलें जनाब माशाल्लाह आज हमारे मक्का पाक के इस्लामी भाई भी आए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें भाई तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे मदनी मुन्ने से जवाब अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद मंजूर अत्तारी। मोहम्मद मंजूर। आदम अलैहिस्सलाम ने अव्वलन कौन सा काम किया और बाद में किस काम में मशगूल हो गए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अव्वलन कपड़ा बुनने का काम किया और बाद में खेती बाड़ी में मशगूल हो गए। आप ज़रा गौर करें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कपड़ा बुनने का काम करते थे, फिर खेती बाड़ी करते थे। जवाब तो इन्होंने दुरुस्त दे दिया है, मगर हमारे लिए कितना बड़ा दर्स है कि अल्लाह के अंबिया सहाबा इकराम की भी सीरत पढ़ें। वो अपने हाथों से काम करते थे, तो अपने हाथों के काम करने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हलाल काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो इंसान कहता है यार काम बड़ा छोटा सा है और ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो उससे बचने के लिए फिर हराम करने में लग जाता है। हलाल कैसा भी हो, अगर बल्कि इस तरह की रिवायतें मिलती हैं कि अगर कोई शख्स हलाल रोज़ी कमाने के लिए ज़िल्लत के मकाम पर खड़ा रहे, उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा रिज़्क़ हलाल कमाते वक्त शर्म व हया महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आगे बढ़कर अपने हाथों से हलाल कमाई की तरफ आना चाहिए। जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक और बात बताऊं, फिर आपकी सुभान अल्लाह थोड़ी और ज़ोर से बड़ी आवाज़ से इंशाल्लाह उम्मीदें निकलेगी कि वैसे हम जुम्मा के अलावा एक सुभान अल्लाह कहें ना तो एक सुभान अल्लाह का सवाब, और जुम्मा के दिन एक नेकी करें तो वो 70 नेकियों के बराबर है। ठीक है ना साहब, 70 सुभान अल्लाह का सवाब। अच्छा क्या अजर मिलता है जो एक बार सुभान अल्लाह कहें? चले उस मदनी मुन्ने को माइक दें, उधर वाले को। चलें
देखिए ये सही जवाब देंगे, इनको मदीने की तस्बीह पेश करेंगे इंशाल्लाह। फिर सुभान अल्लाह पढ़ते रहिएगा इंशाल्लाह। जी, जन्नत में एक दरख्त उग जाता है। क्या बात है, उग नहीं जाता, लगा दिया जाता है। अगर कोई शख्स एक बार सुभान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाहु अकबर कहे, जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। चले भाई, अब इनको तस्बीह दे दें बापू, और ये इंशाल्लाह मदीने शरीफ की भी है। क्या बात है, अब सुभान अल्लाह भी पढ़ते रहेंगे, इस पर जिक्रुल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, अब मैं एक और बात बताऊं मदनी चल के नाज़रीन, ज़रा गौर करें कि देर कितनी लगती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, चंद सेकंड्स और दरख्त लगते जाएं जन्नत में। इतनी बड़ी नेमतें, फिर अब क्यों फजूल बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र क्यों ना करें। चलें जनाब, बारी है हमारे चौथे मदनी मुन्ने की। अबुल अरब कौन से नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब था? मैं 3 ऑप्शन भी दूंगा आपको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनका दूसरा लक़ब ज़बीहुल्लाह भी था। आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद हम्माद अत्तारी। हम्माद अत्तारी। अबुल अरब हज़रत इस्माईल आपने कहा, उनका लक़ब ज़बीहुल्लाह तो बड़ा मशहूर है, इस्माईल ज़बीहुल्लाह। मेरा सवाल था अबुल अरब, आपने कहा कि हज़रत इस्माईल का लक़ब अबुल अरब भी है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जनाब, देखिए कितनी प्यारी बात पता चली कि अबुल अरब हज़रत इस्माईल का लक़ब था। ये जितने बैरून मुल्क वाले आए ना, ये हमारे सवाल जवाब सुनते रहे, अचानक कोई सवाल आपकी तरफ आ जाएगा। चले जनाब, अब आते हैं 5वें सवाल की तरफ। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह रोज़ा रखा करते थे? हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम महीने के शुरू के 3 दिन और महीने के दरमियान के 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन, यानी महीने में 9 दिन रोज़ा रखते थे। महीने में 9 दिन रोज़ा, 3 दिन शुरू में, 3 दिन दरमियान में, 3 दिन आखिर में। ये हज़रत सुलेमान के रोज़ों का आलम था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। याद रहे कि ये पहले की शरीयतों में रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज नहीं था, इसके बावजूद ये हर महीने इस तरह रोज़ा रखा करते थे। यानी एक बात और सीखने को मिल रही है। सौम दाऊदी के बारे में भी सुना कि रोज़े रखना ये शुरू से अंबिया का तरीका रहा है। अल्लाह मुझे और आपको रमज़ान के रोज़ों के अलावा भी नफल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। चलें जनाब, अब बारी है छठे मदनी मुन्ने की। इस शेर का दूसरा मिसरा बताएं। किसी की खामियां देखें न मेरी आंखें, और सुने न कान भी गैबों का तज़किरा या रब। गैबों का, ऐबों का, ऐबों का। जी, सुने ना कान भी ऐबों का तज़किरा या रब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या किसी की खामियां देखें आमीन। न मेरी आँखें, आमीन, आमीन। सुने न कान भी ऐबों का तज़किरा या रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, अब चलते हैं हम बाईं तरफ के मदनी मुन्नों की तरफ। अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद जुनैद रज़ा तारी। मोहम्मद जुनैद रज़ा तारी। आपसे कल कुछ पूछा था मैंने, कल क्या सवाल पूछा था? चले पहले ये बताएं, कल आपसे कौन सा सवाल पूछा गया था जिसका आपने सही जवाब भी दिया था? सवाल याद है? या एंज तो ना करो तुसी, एक ही दिन में सवाल भी भूल गए, जवाब भी भूल गए। आप ही से पूछा था ना, वही वाला सवाल पूछा है। बहरहाल चलें, आज पूछता हूँ, अब कल याद रख के आना, और हो सकता है कल सबसे पूछ लूँ, ये भी याद रखना है आपने। 4 पुश्तों के नबी और 4 पुश्तों के सहाबी का नाम बताएं। 4 पुश्तों के नबी का नाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और 4 पुश्तों के सहाबा का नाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। क्या बात है, 4 पुश्तों के नबी ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, और 4 पुश्तों के सहाबी। सुभान अल्लाह, इनके वालिद भी सहाबी, इनके बेटे भी सहाबी, इनके पोते भी सहाबी और ख़ुद भी सहाबी। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, बहुत खूबसूरत सवाल है। सैयदी कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह किसकी औलाद में से हैं? 3 ऑप्शन भी दे देता हूँ। हज़रत सैयदना अली, सैयदना गौसे आज़म, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आपने कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, ज़रा वहाँ चलते हैं। बापू ज़रा माइक वहाँ लेकर जाएं बैरून मुल्क वालों के पास। कौन बताएगा कि सैयदी कुतुब मदीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमीर अहले सुन्नत से क्या रिश्ता है या क्या निस्बत है? चलें जनाब,
सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओमान सलाला से हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह। जी आपके पीर व मुर्शिद हैं, अमीर अहले सुन्नत के पीर व मुर्शिद मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा कोई इस्लामी भाई शजरे शरीफ में मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी के लिए शेर हम पढ़ते हैं, कौन सुनाएगा? दूसरे इस्लामी भाई इनको क्या तोहफा दे रहे बापू? माशाल्लाह इन्हें सौगात मदीना और मुबारक पानियों का मजमूआ। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मुबारक हो भाई। चलें एक सवाल और किया बापू, शजरे में मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का जो जिक्र खैर किया गया है, बड़ा प्यारा वास्ता वसीला पेश किया गया, वो शेर कौन सुनाएगा? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, ब्रदर फ्रॉम यूके और एनीवेयर एल्स, कोई और मुल्क वाले सुनाएं जी। बड़ा आसान है, तो रोज़ ही पढ़ते हम। चले माशाल्लाह, हमारे मक्के शरीफ के इस्लाम भाई सुनाएंगे। चलें भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली अत्तारी मक्कातुल मुकर्रमा से। जी बापू। पुरज़िया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया, शाह ज़ियाउद्दीन पीरे बासफ़ा के वास्ते। पीरे बासफ़ा के वास्ते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा बापू एक और जवाब भी दे दे, हमारे नाजरीन की मालूमात में इजाफा भी हो जाए। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का मज़ार शरीफ कहाँ है? मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी शरीफ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद के मुर्शिद, हमारे दादा मुर्शिद मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना ने 77 साल, याद रखना मदनी मुन्नो, 77 ईयर्स आपने मदीना पाक में ज़िंदगी गुजारी और फिर जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमारे बापू को भी तोहफा दिया जाए। अब चलते हैं हमारे साथ की तरफ। अमीर अहले पे शेर भी लिखा है, पता है? मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 77 सब्ज गुंबद देखकर। जी सवाल है, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने किन तारीख में रोज़ा रखा? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने 13, 14, 15 तारीख में रोज़ा रखा। जी 13, 14 और 15 तारीख में रोज़ा रखा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है आपने। एक झलक दिखा दे, एक झलक सब्ज सब्ज गुंबद की। दिखा दे एक झलक सब्ज सब्ज गुंबद की। जी आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद शुजा आरिफ अत्तारी। शुजा को लगता है शेर नहीं आ रहा, आखिरी मौका है, जल्दी बता दें। दिखा दे एक झलक सब्ज सब्ज गुंबद की। जवाब है बस उनके जलवों में आ जाए फिर कज़ा या रब। गलती हो गई है। अगले मदरी मुन्ने को माइक दीजिए। जी जन्नत में एक ऐसा घर है जिसका नाम दारुल फराह है, खुशी का घर। बताइए उस घर में कौन लोग शामिल होंगे? इस घर में वो लोग दाखिल होंगे जिन्होंने मुसलमानों के यतीम बच्चों का दिल खुश किया। दुनिया में जिन्होंने मुसलमानों के यतीम बच्चों का दिल खुश किया होगा वो इस घर में दाखिल होंगे जन्नत में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो यतीम बच्चों का हमें ख्याल रखना चाहिए। बच्चों के साथ तो वैसे भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए और अगर बच्चे यतीम हों तो ज़्यादा उनकी दिलों में खुशी दाखिल करना चाहिए। क्या खूबसूरत बात आज पता चली। 12वां सवाल, सबसे पहले कलम से लिखने की इब्तिदा किसने की? अहमद रज़ा आपका नाम है। देखिए आपका नाम भी मुझे याद हो गया है। जी अहमद रज़ा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। मेरे पास 3 ऑप्शन भी थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपने ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे दिया और बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 12 सवाल कंप्लीट हो गए हैं मदनी चैनल के नाजरीन। अब हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी आज 3 मदनी मुन्ने जो हैं, टोटल अब 4 मदनी मुन्ने बराबर हो गए हैं। पहले 2 थे, 2 और मिल गए उनको।
सुफियान अत्तारी भी 10 नंबर पर हैं, इस्माइल अत्तारी, शुजा अत्तारी और साद अत्तारी, ये 4 10 नंबर पर हैं, बाकी 12 नंबर पर हैं। याद रहे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसमें पीछे रह जाने वालों में से 6 मदनी मुन्ने हम आपसे इजाज़त ले लेंगे, फिर मदनी आजमाइश 6 मदनी मुन्नों के दरमियान होगा। आइए चलते हैं हम अपने सच्चे वाक़ये की तरफ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा। जी थोड़ा सा बटन नीचे हो जाए। अच्छा, आज आपको मैंने एक ज़बरदस्त वाक़या सुनाना है। आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक मौजज़े की भी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को एक बड़ा ही अजीब व गरीब खाना मिलता था। ठीक है ना, आपको याद होगा मैंने एक तस्करा किया था मनो सलवा का, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आज मनो सलवा की बात भी करेंगे। जब फ़िरऔन जो है वो गर्क हो गया, आपको पता है फ़िरऔन कौन से दरिया में गर्क हुआ था? कौन सा दरिया था? दरियाए नील में। ठीक है, तो दरियाए नील में जब फ़िरऔन गर्क हुआ तो उसके बाद फ़िरऔन तो चला गया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोग, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर बनी इसराइल के लोग मुसलमान हो गए क्योंकि फ़िरऔन गर्क हो गया था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हुआ, फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया कि आप बनी इसराइल का लश्कर लेकर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं। अच्छा, उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में एक बड़ी ख़तरनाक कौम थी, अमालिका। इसको क्या कहते थे? अमालिका। अच्छा, अमालिका के लोग बड़े जंगजू थे, बड़े लड़ाई करने वाले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 6 लाख का लश्कर था, 6 लाख लोग साथ थे बनी इसराइल के। लेकिन जब आप जिहाद के लिए रवाना हुए कौम अमालिका की तरफ कि हम बैतुल मुक़द्दस में जाएंगे और उसको कंट्रोल ले लेंगे, तो ये कौम डर गई, बुज़दिल हो गई, कहती हम नहीं जाएंगे, आप और आपका रब जाने, हम आपके साथ, अमालिका की कौम बड़ी ख़तरनाक है, हम उनसे लड़ने नहीं जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर गज़ब फरमाया, अल्लाह की नाराज़ी वाला काम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साथ थे मगर उन्होंने साथ ही छोड़ दिया, बुज़दिली की। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के इन लोगों पर एक ऐसा अजीब व गरीब अज़ाब नाजिल किया। एक मैदान था, मैदान का नाम था मैदान तय। ठीक है, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने ये आपको मैदान दिखाया भी है। ये तबूक के करीब, तबूक से आगे अरब शरीफ में, मैं वहाँ जाकर वो जगह भी देख कर आया हूँ। बड़ी अजीब व गरीब जगह है। मैदान तय जो है, यानी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 6 लाख अफराद एक मैदान के अंदर हों मगर उन्हें मैदान से निकलने का रास्ता ही ना मिले। वो ढूंढते रहे, चलते रहते मगर सुबह निकलते शाम को वहीं पहुँच जाते। उनको बाहर निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आता था, यानी एक तरह से कैद हो गई थी। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद भूख लगी कि हम खाएँ क्या। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी की दुआ कैसे सुनता है। हालांकि ये लोग सज़ा में थे ना, मगर फिर भी हज़रत मूसा को इन लोगों से इतनी मोहब्बत थी, अपनी उनकी कौम थी, उन्होंने दुआ की। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मनो सलवा उनके खाने के लिए नाजिल किया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा एक पत्थर पर मारा तो उससे 12 चश्मे जारी हो गए। तो ये 6 लाख अफराद के जो कौम के लोग थे, ये अलग अलग चश्मे पर गए, पानी भी पीना शुरू हो गए और मनो सलवा जो है वो खाने लगे। अच्छा, अब मनो सलवा था क्या? ये सुना बड़ा होगा, लेकिन ये क्या था? अरे मैंने बताया नहीं, फिर पता है? चले जनाब, क्या था भाई बताएं, सीधे आज जी। परिंदा था। मनो सलवा परिंदा था। तुम भी यार फटाफट बता देते हो भाई। मनो सलवा में थोड़ा बहुत फ़र्क है, सिर्फ परिंदा नहीं था, कुछ और भी था, उनको बताएं। जन्नत का खाना था। हाँ, ये जन्नत का खाना तो था, लेकिन मन क्या था, सलवा क्या था, ये 2 अलग चीज़ें थी। अब मैं बताता हूँ, फिर कल पूछूंगा, ठीक है ना? पहले समझ लें। देखिए, इसमें मन जो था ना, ये सफ़ेद शहद का हलवा था। ये एक तरीके से सफ़ेद शहद थी जो एक तरह का हलवा था, और यह सफ़ेद रंग की शहदी थी। लेकिन ये पता है आता कैसे था? आसमान से बारिश की तरह बरसता था। जिस तरह बारिश बरसती है ना, इस तरह शहद बरसता था, हलवा। और सलवा, आपने कहा ना परिंदे, परिंदा ज़रूर था मगर वो बटेरें थी। तो ये बटेरें दखनी हवा के साथ आसमान से नाजिल होती, यानी बुनी हुई पकी हुई बटेरें आती थी, और शहद आता था, मीठा भी आता था, फीका भी आता था, एक तरह से गोश्त भी आता था, हलवा रोज़ाना। अच्छा, कुरान कहता है वअन्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और तुम पर मन और सलवा उतारा। अच्छा, एक अजीब बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कौम से कहा कि मन और सलवा उतरता तो है मगर तुम अगले दिन के लिए बचा कर नहीं रखना, रोज़ आए वो खा लेना, वरना अच्छा नहीं होगा, गलत होगा। मगर ये अजीब लोग थे, कोई बात नहीं मानते थे। अल्लाह के नबी की दुआ से खाना उतर रहा, उन्होंने कहा नहीं बचाना, मगर उन्होंने सोचा कि आज उतरा है कल नहीं उतरा, तो तवक्कुल नहीं था।
भरोसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया कि इतना अच्छा खाना आया, कल ना आया तो क्या करेंगे, छुपा कर रखा। तो अब जो छुपा कर रखा वो सड़ गया, ख़राब हो गया। और मैं एक अजीब बात आज आपको बताने जा रहा हूँ, आपके लिए भी होगी, मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी होगी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल ना होते ना तो खाना कभी ख़राब ना होता, ना गोश्त सड़ता। या आज हमारा फ्रिज हमने बनाया ना, खाना ख़राब हो जाता है इसलिए उसमें रखते हैं, कुछ दिनों के बाद बदबू हो जाती है, खाना काम का नहीं रहता। प्यारे आका फरमाते बनी इसराइल नहीं होते ना तो खाना कभी ख़राब ही ना होता, वैसे ही रख देते, चलता रहता, ना गोश्त ख़राब होता ना खाना ख़राब होता। खाना ख़राब होना और गोश्त का सड़ जाना उसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले गोश्त कभी ख़राब नहीं होता था। इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, तवक्कुल नहीं था, भरोसा नहीं था, पता नहीं कल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो छुपा के रख लिया। छुपा के रखा तो हमारा तो नुकसान हो गया ना, क्या कहते हो मदनी मुन्नी, अब हमारा गोश्त भी ख़राब हो जाता है। लेकिन बहरहाल इसमें अल्लाह की हिकमत है। लेकिन इससे सीखने को क्या मिला कि अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। आपने बकरा ईद में जानवर देखे होंगे ना, बकरे को चारा किस किसने खिलाया? अरे वाह, सबने खिलाया, बच्चे शौक से खिलाते हैं। बकरे को देखा है कभी आपने दोपहर का खाना खिलाया और टोकरी संभाल के रख ले कि रात को मैं खाऊंगा? हैं, उसको नहीं फिक्र होती, पानी पीकर वो क्या बाल्टी नहीं उठाने दूंगा, मैं रात को क्या पीऊँगा। बकरा, गाय, जितने जानवर हैं वो दोपहर को खा के फारिग, उनको पता है जिस रब ने दोपहर को खिलाया वही रात को खिलाएगा। हम खुद जाके खिला रहे होते ना। तवक्कुल के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत फरमान है, मेरे बच्चों हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह तबारक प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जिस तरह अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक़ है ऐसे तवक्कुल करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसे अता फरमाएगा जैसे परिंदों को अता फरमाता है। आपने देखा है परिंदे का घोंसला कितना सा होता है, उसके अंदर कोई कबट होती है छोटी सी जिसमें चारा संभाल के रखता हो 4 दिन का है। हम तो फ्रिज भी भरते हैं, कबट भी भरते हैं, परिंदा कुछ नहीं। परिंदा सुबह भूखा निकलता है, शाम आता है घर में तो पेट भरा हुआ होता है। हर परिंदे को रब अता करता है, हमें भी अता करेगा। मेरे बच्चों हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना है और रिस्क के लिए टेंशन न लो। लोग कारोबार खाने पीने की टेंशन में होते हैं, हमें आखिरत की टेंशन लेनी है। रिस्क का तो वादा है, मग़फ़िरत का वादा नहीं। हमें मग़फ़िरत की फ़िक्र करनी है कि या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारा ईमान सलामत रख। अल्लाह ने रोज़ी देने का वादा किया, रोज़ी तो मिलकर रहनी है इंशाअल्लाह। ये जिनको भरोसा नहीं होता ना वही हराम रोज़ी की तरफ चले जाते हैं कि यार थोड़ा है ज़्यादा करना है। अल्लाह मुझे और आपको हराम रोज़ी से बचाए। अच्छा, ये तो हो गया मनोसलवा की बात। मैदान तय भी आपको पता चल गया कि एक ऐसा मैदान था। बनी इसराइल कितने थे मैदान के अंदर? 6। ये याद रखना। अच्छा, अब आखिरी बात, ठीक है, एक और शानदार मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ। एक मौजज़ा कुछ दिनों पहले याद बताया था, वो कौन सा मौजज़ा था? कौन सी लाठी थी? हाँ, जन्नती लाठी थी ना। अब आपको अल्लाह ताला ने यदे बैदा भी अता किया था। आपका हाथ जो था ना, आपका हाथ, हज़रत मूसा का हाथ, वो टॉर्च की तरह रोशन हो जाता था। वो कैसे होता था कि आप अपने हाथ को गिरेबान में डालते थे, जब बाहर निकालते थे तो आपका हाथ रोशन होकर चमकने लगता था। फिर जब आप अपना गिरेबान हाथ को वापस गिरेबान में डालते तो वापस वैसे ही हो जाया करता। सुभान अल्लाह। और इसका कुरान पाक में जगह जगह तज़किरा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से रात और दिन में आफताब की तरह नूर निकलता था। ठीक है, तो अब रात और दिन में आफताब की तरह नूर निकले, तो अब जिस नबी के हाथ से नूर निकले तो उस नबी के अपने नूर का आलम क्या होगा। तो बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या मनोसलवा आपने याद रखना है। हो सकता है कल कोई सवाल हो जाए।